बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 49 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 148 से 152 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका तकमील नेमत पर यादाश्त और अहकामात के हवाले से हैं। इससे कबल हम आयत नंबर 147 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स, सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा के इस लेक्चर्स तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं ये तमाम समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 148 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा: हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। इससे साबिक़ा आयत मुबारका में फरमाया गया है कि ये एक क़तई अमर हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुताल्लिक़ तुम हरगिज़ किसी शक में ना पड़ो। जबकि यहाँ पर आयत मुबारका के अल्फाज फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा। यानी इस आयत में फरमाया गया है कि असल मामला नेकियों में सबकत ले जाने का है, ना कि तहवील किबला के हवाले से बहस करने का। लिहाजा इसमें सादा लो मुसलमान ना उलझें और जिसकी नेकी करने की जो नीयत है और जिस नीयत से कोई नेकी करेगा और जहाँ कहीं भी वो नेकी करेगा अल्लाह इसको पा लेगा। लिहाजा यहाँ पर मामला नीयत और इरादे को टच कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह हिदायत की है, तुम भलाइयों में सबकत हासिल करो और भलाई के मामले में तुम जहाँ कहीं भी हो वो भलाई जो तुम करोगे अल्लाह ताला इसे पा लेगा, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से तो कोई चीज़ बाहर नहीं। लिहाजा यहाँ पर इरशाद असल चीज़ यानी उन भलाइयों की तरफ है जिन्हें हासिल करने के लिए तुम नमाज पढ़ते हो। लिहाजा सिमत और मकाम की बहस में पढ़ने की बजाय तुम्हें फ़िक्र भलाइयों के हुसूल की ही होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और तरह की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आयत नंबर है 149। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तर्जुमा: तुम्हारा गुज़र जिस मकाम से भी हो वहीं से अपना रुख यानी नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फ़ैसला है और अल्लाह तुम लोगों के आमाल से बेखबर नहीं है। नेक्स्ट आयत नंबर 150 की तरफ चलेंगे। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलियुतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। तर्जुमा: और जहाँ से भी तुम्हारा गुज़र हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेरा करो और जहाँ भी तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत न मिले। हाँ, जो ज़ालिम हैं इनकी ज़बान किसी हाल में बंद नहीं होगी, तो उनसे तुम न डरो बल्कि मुझसे डरो, इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ और इस पर तवक्को है कि तुम इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे। आयत के अल्फाज लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह, ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना मिले। जान लीजिए तहवील किबला का हुक्म आ गया है, लिहाजा यहाँ पर फिर से तंबीह की जा रही है कि उम्मत मुस्लिमा के अफराद अब जहाँ कहीं भी हैं वो नमाज में अपना रुख अब मस्जिद हराम की तरफ ही करें और अल्लाह के इस हुक्म की पूरी पाबंदी करें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई शख्स मुकर्रर सिमत के अलावा
किसी दूसरी सुमत की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते देखा जाए। और अगर ये सूरत हाल होगी तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर एतराज़ करने का मौका मिल जाएगा कि क्या खूब उम्मत वसत है, कैसे अच्छे हक परस्ती के गवाह हैं जो इस वक्त गवाह बने हुए हैं, जो ये कहते हैं जाते हैं कि ये हुक्म हमारे रब की तरफ से आया है और फिर इसके ख़िलाफ़ वर्जी किए जाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तहवील किबला की फौरी तौर पर और मुकम्मल पाबंदी करनी है। आयत के अल्फाज इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, जो ज़ालिम हैं इनकी ज़बान किसी हाल में बंद नहीं होगी, ना इनसे तुम डरो बल्कि मुझसे डरो। आगे इसका आयत कंटिन्यू है। याद रहे मामला तहवील किबला का चल रहा है। इस हवाले से कहा गया है कि इस हुक्म पर सख्ती से पाबंदी करो और उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़र्द अब इसकी खिलाफ वर्जी ना करे ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत न मिले। लिहाजा आयत का ये हिस्सा इसी बात से अटैच है कि ज़ालिम लोग इस हवाले से फिर भी अपनी ज़बानें चलाते रहेंगे। लिहाजा इस हवाले से आयत के अल्फाज फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, लिहाजा इनसे न डरो और सिर्फ मुझसे डरो, यानी जो ज़बानें ज़ालिम चलाएंगे इनकी परवाह न करो। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, इनकी परवाह न करो और इनके रवैये से न डरो बल्कि मुझसे डरो। आगे आयत के अल्फाज हैं वलियुतिम्म निअमती अलैकुम, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ। आयत के इस हिस्से में नेमत से मुराद ही इमामत और पेशवाई की नेमत है जो बनी इसराइल से सलब करके इस उम्मत को दी गई थी। दुनिया में एक उम्मत की रास्त रवी का ये इंतहाई समरा है कि वो अल्लाह के अमर तशरी या बाई गॉड्स कमांड से अक़वाम आलम की रहनुमाई और पेशवाई बनाई जाए और नौ इंसानी को खुदा परस्ती और नेकी के रास्ते पर चलाने की खिदमत इसके सपोर्ट की जाए। ये मनसब जिस उम्मत को दिया गया है, हकीकत में इस पर अल्लाह के फ़ज़ल और इनाम की तकमील हो गई। और इसी तकमील के हवाले से अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला का यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि तहवील किबला का ये हुक्म दरअसल इस मनसब पर तुम्हारी सरफराजी का निशान है। लिहाजा तुम्हें इसके लिए हमारे उस हुक्म की पैरवी करनी चाहिए कि नाशुक्री और नाफरमानी से कहीं ये मनसब तुमसे छीन न लिया जाए। इसकी पैरवी करोगे तो ये नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी जाएगी। और इसी बात को अल्लाह ताला ने आयत के अल्फाज वलियुतिम्म निअमती अलैकुम, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं के हवाले से अपनी बात मुकम्मल की है। आगे आयत के आखिरी अल्फाज हैं वलअल्लकुम तहतदून, तवक्को है कि तुम इसी तरह फ़लाह पाओगे, यानी मेरे इस हुक्म की पैरवी करने से ही तवक्को है कि तुम फ़लाह का रास्ता पाओगे। यानी इस हुक्म की पैरवी करते हुए ये उम्मीद रखो कि फ़लाह इसी में है। समझ लीजिए ये अंदाज़ बयान शाहाना अंदाज़ बयान है जिसे बादशाह अपनी शान बेनियाज़ी के साथ किसी नौकर से ये कह देना कि हमारी तरफ से फ़लाँ इनायत और मेहरबानी के उम्मीदवार रहो, इस बात के लिए काफ़ी होता है कि मुलाजिम के खुशी का कोई ठिकाना न रहे। इसके आका की तरफ से इसे लुत्फ़ व इनायत का वादा कर लिया गया है। इसमें आप इस आयत को इसी अंदाज में समझ सकते हैं। नेक्स्ट आयत नंबर 151 है कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। तर्जमा, जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फ़लाह नसीब हुई, ये तर्जमे का हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फ़लाह नसीब हुई, मैंने तुम्हारे दरमियान ख़ुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। अब आयत नंबर 152 की तरफ चलेंगे। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफ़रान नेमत ना करो। ये आयत मुबारक उम्मत मुस्लिमा के तकमील मनसब इमामत पर हैं कि अब तुम्हें मनसब इमामत सौंप दिया गया है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझे याद करो, जवाबन मैं तुम्हें नेमतें देने के हवाले से याद रखूँगा और सबसे बड़ी नेमत जो मैंने तुमको मनसब इमामत के हवाले से दी है इस पर मेरा शुक्र अदा करो। यहूद व नसारा की तरह कुफरान नेमत की रविश इख्तियार न करना, क्योंकि वो कुफरान नेमत की रविश इख्तियार करते हुए इस नेमत से महरूम हो चुके हैं।
الحمدللہ لیکچر نمبر 49 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 148 تا 152 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیت نمبر 153 سے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔